हेलो दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कभी एजुकेशनल चैनल के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का वो सिस्टम, आपके बॉडी का वो सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। आपके बॉडी के उस सिस्टम को या मेरे बॉडी के उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसेस एक्सचेंज फिर क्या है? गैसेस एक्सचेंज जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके दौरान हम बाहर से अपने लिए ऑक्सीजन लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव कर देते हैं। तो आपके बॉडी का वो सिस्टम या हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो सिस्टम जो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम बाहर से ऑक्सीजन ले सके और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर सके, आपके उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो ग्रुप या दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है उसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा हमारे पास है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसके भी बहुत अपनी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला कंपोनेंट वो है नोज और इसके बाद हमारे पास है फेरिंग्स, फिर है लैरिंग्स। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट हमारे पास है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के भी अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला पार्ट वो हमारे पास है ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके नीचे ब्रोंकाई पाया जाता है, फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स है और आखिर में हमारे पास है एल्वोलाई। अब हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स के बारे में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सबसे जो पहला पार्ट वो हमारे पास है नोज़। बेसिकली नोज़ ये एक आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर आपको तीन चीज़ें नज़र आएगी। सबसे पहला हमारे पास है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं नेज़ल कैविटी, उसके बाद हमारे पास है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये तीन हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखें, आपके ये जो नोज़ है इनके ओपनिंग्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। आप ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो उस वीडियो के अंदर कि आपके नोज़ के ओपनिंग को कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसके थ्रू हवा आपके नोज़ के अंदर इंटर होता है। एक बार हवा आपके नोज़ के अंदर इंटर हो गया तो उसके बाद क्या होता है, आपके नोज़ के अंदर स्पेस पाया जाता है। आपके नोज़ के अंदर ये जो स्पेसेस मौजूद है उस स्पेस को हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के जो लाइनिंग होते हैं, जो इंटरनल कवरिंग होते हैं, उस इंटरनल कवरिंग को हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। इस एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक सीलिया पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है गॉबलेट सेल। सीलिया हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और गॉबलेट सेल ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, यानी बलगम प्रोड्यूस करता है। आप ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपके नोज़ के अंदर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं जो मुसलसल हिलते रहते हैं। जब हवा आपके नोज़ के अंदर इंटर होता है तो यही सीलिया और म्यूकस हवा में से डस्ट पार्टिकल और जर्म्स वगैरह को फिल्टर करता है। और साथ ही साथ आपके जो नोज़ के अंदर हवा इंटर हुआ है उस हवा की टेम्परेचर को आपके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करके आगे भेज देता है। ये था नोज़ के बाद। नोज़ का जो दूसरा पोर्शन है नेज़ल कैविटी। उसके बाद तीसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स एक्चुअली ये ओपनिंग होते हैं जो आपके नोज़ को आपके फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करवाता है। तो हवा सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपके नेज़ल कैविटी के अंदर इंटर होता है, फिर नेज़ल कैविटी से वो आपके फेरिंग्स के अंदर इंटर हो जाता है, वो भी एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। फेरिंग्स फिर क्या है? फेरिंग्स एक पैसेज वे है, एक रास्ता है। इस रास्ते से दो चीज़ें गुजर सकती हैं, एक हवा और दूसरा खुराक। अगर हम फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स के ये जो वाल है ये एक्चुअली मसल से मिलकर बना है, इसीलिए फेरिंग्स को हम कहते हैं कि ये एक मस्कुलर पाथवे है जिसमें से हवा और खुराक गुजर जाता है।
फेरिंक्स बेसिकली ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फेरिंक्स का वो हिस्सा जो नोज़ के रीजन वाले पोर्शन में पाया जाता है, फेरिंक्स के उस हिस्से को हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का वो हिस्सा जो माउथ वाले रीजन में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का वो हिस्सा जो आपके सांस की नाली के करीब पाया जाता है, यानी लैरिंक्स के करीब पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स।